टोंड के घने के जो दर्शन एक बार कर लेता है उसकी मनोरथ अवश्य पूरी होती है, क्योंकि टोंड का घना मनोरथ की जगह है। पृथ्वी का पहला और आखिरी स्थान ऐसा है जहाँ ठाकुर जी भी भैंसा पे विराजमान होके आए। पृथ्वी का पहला और आखिरी स्थान ऐसा है जहाँ ठाकुर जी को कड़वे का भोग लगता है। कड़वे का हर जगह माखन मिश्री का भोग लगता है। कंटोला, बेजर और टेटी तीनों चीज ही कड़वी होती है। पहली बार आपको लाए हैं ब्रज के अत्यंत दुर्लभ लीला स्थल टोंड के घने पर। यहाँ परम भक्त चतुरा नागा विराजते थे, जिनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए स्वयं श्रीनाथ जी भैंसा पर विराजमान होकर यहाँ आए। ये है भक्ति की शक्ति कि स्वयं श्रीनाथ जी को इस घने जंगल में चतुरा नागा को दर्शन देने के लिए आना पड़ा। चतुरा नागा इस घने जंगल में जो कुछ उनके पास था, टेंटी, कंटोला, बेजर की रोटी, उसी का भोग लगाते हैं। यहाँ चतुरा नागा का मनोरथ पूर्ण हुआ है। ये मनोरथ पूर्ण करने की स्थली है। यहाँ आने पर आज चतुरा नागा तपोस्थली है टोंड का घना। श्रीनाथ जी यहाँ पहाड़ा पे बैठ के आए। कुम्मन दास, रामदास, गोपाल दास और सत्तू पाड़े चारों व्यक्ति के साथ आए। यहाँ पर श्रीनाथ जी को कड़वे का भोग लगता है। कंटोला, बेजर और टेटी तीनों चीज ही कड़वी होती है। और कुम्मन दास जी ने श्रीनाथ जी के लिए ये पग यही गाया, बोले गोखरू लागे कांटा लागे, भाई मोए टोंड को घनो, फाटक फाटक जाए मोरो तन। चतुरा नागा जी गिरिराज पर्वत पे कदम रखना अनादर मानते थे, क्योंकि ठाकुर स्वरूप पूछते थे। मेरी बोले मेरी भक्ति शक्ति में खंडभर भी कुछ होगा तो स्वयं ठाकुर जी यहाँ विराजेगी। तो स्वयं ठाकुर जी चतुरा नागा जी की मनोरथ को पूरा करने के लिए स्वयं यहाँ पधारे। तो चतुरा नागा को छोटे मोटे संत थोड़ी थे, बहुत बड़े। 84 की एक परिक्रमा लगाते थे। चतुरा नागा परिक्रमा लगाना कोई आसान बात। जब चतुरा नागा जी को दर्शन देने आए तो बनी चरण चौकी, और जब यहाँ से नाथ द्वारा गए तो सबसे पहला पड़ाव उन्होंने यहीं डाला था। अच्छा। तब बनी ये बैठक। टोंड का घना बहुत ही विचित्र और महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ कुम्मन दास, गोपाल दास, रामदास और सत्तू पाड़े चारों एक साथ आए ठाकुर जी को लेके, पहाड़ा पे बिठा के भैंसा पे बिठा के।